डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई चैनल नानो डाउट में। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कक्षा 10 का गणित का प्रश्नावली 1.3 हल करवाने जा रहा हूं। एनसीईआरटी में हल करवा रहा हूं। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन तमाम वीडियो का लिंक दे दूंगा, ठीक है। प्रश्नावली 1.1, 1.2 को मैं पूर्णतः हल करवा चुका हूँ, ठीक है। और आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें प्लीज़, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज जो मैं प्रश्न करवाने जा रहा हूँ एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे आपको आपका एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, मैट्रिक का एग्जाम में 5 नंबर का निश्चित रूप से पूछा जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो को आप एकदम ध्यान से देखें और बनाने का प्रयास करेंगे खुद से भी, ठीक है। आज मैं आप लोगों को हल करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। इसमें जितने क्वेश्चन हैं 1.3 में, उन सब क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन अभी बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। मैं वास्तविक संख्या चैप्टर चल रहा है और जो है इसका 1.3 प्रश्नावली अभी मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और पिछले वाले वीडियो भी आप देख लेंगे, सारे इंट्रोडक्शन के साथ मैं पढ़ा चुका हूँ, ताकि जो है आपको समझने में आसानी हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि सिद्ध कीजिए, प्रथम क्वेश्चन है, ठीक है। आपका पुस्तक में एनसीईआरटी का जो पुस्तक है गणित का, ठीक है, कक्षा 10 का, उसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको आपको सिद्ध कर रहा है। एकदम इजी तरीके से, सरल तरीके से मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगा, और चाहे आपको √3 दे, √2 दे, है ना, कोई एक ना एक क्वेश्चन आपसे निश्चित रूप से आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा ही। तो आप इस वीडियो को एकदम अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आपको दिया रहेगा इसका अपोजिट मानना, हमेशा इसका उल्टा मानना है। यहाँ पर दिया गया है ना कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसका हल की तरफ बढ़ते हैं और इसको हम हल करते हैं। तो इसका अगर हम सॉल्यूशन करें तो सबसे पहले इसका, जैसे मैंने बताया कि अपोजिट मानना है। यहाँ पर दिया गया अपरिमेय है तो इसको परिमेय हमको मान लेना है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे माना कि √5, ठीक है, √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। इसका क्या करना है, उल्टा मान लेना है, पहला चीज ये। तो अब देखिए, परिमेय जब संख्या होगा तो वो P/Q के रूप में होगा, P/Q के रूप में होगा, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर, तो ये P/Q के रूप में होगा। तो इसका मतलब जब इसको मैंने परिमेय माना है तो √5 अगर परिमेय होगा तो ये P/Q के बराबर होगा, P/Q के रूप में होगा। जहां पर क्या हमने पढ़ा है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q यानी ये कभी भी जो है 0 नहीं होगा नीचे, नहीं तो इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत चला जाएगा, ठीक है। जहां हम क्या लिख सकते हैं, Q बराबर नहीं है 0 का, ठीक है। Q 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। और क्या होता है कि ये जो P और Q है, यहाँ पर P और Q जो है सहभाज्य होगा। सहभाज्य का मतलब क्या होता है, उसका जो HCF निकलेगा, उसका HCF हमेशा 1 होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, P तथा Q सहअभाज्य है, सहअभाज्य है, ठीक है। P तथा Q क्या है, सहअभाज्य। जब सहअभाज्य हो गया तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि अतः जो HCF होगा किसका, PQ का, ये क्या होगा, 1 होगा HCF का, और इसका HCF 1 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या करना है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा एकदम अच्छे तरीके से। अब ये जो नंबर है, हर क्वेश्चन में यही आपको जो है पैटर्न फॉलो करना है और सॉल्यूशन करना है इसका। इसी प्रकार से क्या करना है ना कि दोनों तरफ जो है हम वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, यानी स्क्वायर लगा देंगे। तो यहाँ पर पहले इस स्टेप को हम लिख देते हैं, √5 ये बराबर है P/Q का, क्योंकि हम क्या बना है, परिमेय संख्या, और परिमेय जो होगा वो P/Q के रूप में होगा, ठीक है। तो अब जो अगला करना है, क्या लिखना है यहाँ पर कि दोनों तरफ वर्ग करने पर
दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ जैसे ही वर्ग करेंगे तो क्या हमारे सामने निकल कर आ जाएगा, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, इसका √5 का वर्ग और p/q का वर्ग, दोनों तरफ हम वर्ग कर देंगे, ठीक है। अब दोनों तरफ वर्ग हमने यहाँ पर कर दिया, तो और एक चीज यहाँ पर आप जो है कर सकते हैं कि ये जो हमारा 5 है, ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी हम कर सकते हैं ना, है ना, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। तो पहले हम इसका वर्ग ही कर लेते हैं ना, यहाँ पर 5 आ जाएगा, 5 बराबर p का वर्ग क्या होता है, p का वर्ग p ही होगा और q का वर्ग q ही होगा, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर यहाँ पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, अब हम जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब यह है कि इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, मतलब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि p² बराबर क्या लिख सकते हैं, 5q² लिख सकते हैं कि नहीं, है ना, ये इसके साथ गुना हुआ, ये इसके साथ गुना हुआ, या उसको अगर रख दे, p को उधर ही रख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे ना, समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। बस इसी तरह से जो है पैटर्न फॉलो करना है आपको, एकदम आसान तरीके से आपका सारे क्वेश्चन बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि q² का गुणांक क्या है, q² का गुणांक 5 है, तो इसको इधर अगर लाएंगे तो बट्टे में आएगा, मतलब क्या है कि p² जो है 5 से विभाजित हो रहा है, मतलब भाग हो रहा है कि नहीं, एकदम भाग हो रहा है। तो यहाँ पर वही चीज लिखेंगे कि चूंकि p² 5 से विभाज्य है, यानी 5 से कट रहा है, p² 5 से क्या है, विभाज्य है। तो अगर p² 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य होगा, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि p भी 5 से विभाजित होगा, p भी 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। अगर स्क्वायर हो रहा तो वो भी होगा ना, चलिए p भी 5 से विभाजित होगा। अब जो है यहाँ तक आपको एक स्टेप जो है आप समझ गए होंगे, यहाँ तक में कोई आपको दिक्कत नहीं है। अगला क्या करना है, देखिए ये जो नंबर है ना, ये वाला नंबर, यानी p बराबर 5q या फिर p² बराबर 5q का स्क्वायर, इस q के जगह पर जो है ना आपको कुछ नहीं करना है, इस q के जगह पर k मान लीजिए, r मान लेना है, सभी में ऐसे ही करना है। तो आपको अगला स्टेप जो है आपको करना है, अब नेक्स्ट जो है आपको लिखना है कि p बराबर 5r बोल सकते हैं, 5k भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सेम स्टेप जैसे पीछे फॉलो किए हैं वैसे ही फॉलो करेंगे। यहाँ पर भी क्या करेंगे कि दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर दिए हम। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ क्या आ जाएगा, p² बराबर 5r का स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग कर दिया हम। अब आगे क्या करना है, p² तो हो गया ऐसे ही, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और r का स्क्वायर तो r है। अब देखिए p² का मान हम जो है समीकरण 1 से उठा कर रख देंगे, p² का मान क्या है 5q का स्क्वायर, यानी p² बराबर 5q² है, 5q के स्क्वायर की जगह पर जो है हम p² भी लिख सकते हैं या फिर p² की जगह पर 5q² भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे कि p² के जगह पर समीकरण 1 से मान रख देंगे, 5q का स्क्वायर रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, 5q का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर जो है वही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 25r का स्क्वायर, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से, क्योंकि अपने समीकरण 1 से मान उठा कर रखा है, समीकरण नंबर 1 से, ठीक है।
मैं एक एक स्टेप बहुत ही इजी तरीके से आपको बता रहा हूँ, क्लियर तरीके से, अब समझते जाइएगा। अब इसको उधर लेके जाएंगे तो बट्टे में जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर 25r का स्क्वायर, और बट्टे में ये 5 इधर आया। अब ये 5 से इसको भाग कीजिए, क्या आ गया 5 25, यानी यहाँ पर क्या आ गया, क्यू स्क्वायर बराबर 5r का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या चीज़ है आपके सामने में कि ये r स्क्वायर का गुणांक 5 है, तो इसको इधर लाएंगे तो बट्टे में, यानी q को 5 से 5 विभाजित कर रहा 5 क्यू स्क्वायर को। तो जैसे पीछे में आपने देखा कि यहाँ पर 5 जो है पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा था, उसी प्रकार से यहाँ पर जो है आपका 5 जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो सेम चीज़ें यहाँ पर आप लिखेंगे जैसे कि पीछे आपने लिखा था, यही वाली बात। ठीक है, यहाँ पर भी वही वाला बात आपको यहाँ पर लिख देना है। क्या लिखना है, चूंकि क्या विभाजित हो रहा, क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। ठीक है, 5 से विभाज्य है, इसीलिए Q भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, उसका स्क्वायर विभाजित अगर हो रहा है तो संख्या भी उसी नंबर से विभाजित होगा कि नहीं। बस इतना ही चीज आपको करना है। अब देखिए हमने क्या पढ़ा है, शुरू में क्या माना है, उस चीज को अब समझते चलेंगे। हमने यहाँ पर क्या माना है कि P और Q क्या है, अभाज्य है, सहभाज्य है। ठीक है, दोनों का HCF क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 जो है P को भी, P स्क्वायर को भी काट रहा, P से भी विभाजित हो रहा, यानी P भी जो है, P और Q ये दोनों नंबर है ना, ये दोनों नंबर का HCF 1 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि P जो है 5 से विभाजित है और Q भी 5 से विभाजित है। तो दोनों नंबर जब 5 से विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का HCF जो है 5 हो जाएगा, जबकि 1 आना चाहिए। हमारी जो है अवधारणा के मुताबिक, हमारे मानने के अनुसार 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि हमने जो बातें मानी हैं वो बात गलत है, हमारी अवधारणा क्या है, गलत है। तो इसीलिए हम आगे क्या लिख सकते हैं, दूसरा शीट में ले लेता हूँ यहाँ पर, ताकि जो है आपको दिखाई दे सके। यहाँ पर क्या आप बोल सकते हैं, वही बात बोलेंगे कि चूंकि, ठीक है, P और Q ये जो दोनों नंबर हैं, P कॉमा Q दोनों किससे विभाजित हो रहा है, 5 से विभाजित है। दोनों 5 से विभाजित है। ठीक है, अतः जो HCF होना चाहिए था P व Q, ये जो दोनों नंबर है, दोनों का 1 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ HCF 5 आ रहा है, तो ये 1 के बराबर नहीं है। तो अब हम क्या कह सकते हैं, अतः हमारी जो अवधारणा है, हमारा जो कल्पना है, हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट कर रही है, यानी जो हम माने हैं उसके उल्टा हो रहा, अपोजिट हो रहा, विरोधाभास प्रकट करती है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं कि अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है
सारे क्वेश्चन का हल कर सकते हैं। और ये 5 नंबर में आपका एकदम निश्चित रूप से आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, मैंने एक एक स्टेप आपको समझा कर बताया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, अतः सिद्ध आपने कर दिया है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा आप देख सकते हैं। ठीक है, टोटल 3 ही क्वेश्चंस हैं और तीसरा क्वेश्चन का जो है 3 पार्ट है, ये और बिल्कुल एकदम इजी है, छोटा छोटा है। और इन सब क्वेश्चन को आप जो है खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट इसके साथ भी हम लगाएंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं और उसको हल करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे, उसके अपोजिट क्या लिखेंगे, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्या है, परिमेय संख्या। ये मानने के बाद अगला स्टेप क्या मैंने बोला कि अगर ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब ये P/Q के बराबर होना चाहिए ना जी। तो इसको जो है हम P/Q के बराबर करेंगे। 3 + 2√5 बराबर होगा किसका, P/Q का, जहां हम क्या लिख देंगे कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी हर 0 के समान नहीं होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इतनी बात आ गई समझ में आपको। अब देखिए ये नंबर बराबर के इधर अगर प्लस है उधर लेके जाएंगे तो ये नंबर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये नंबर उधर माइनस में आ जाएगा। और एक बात यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि ये दोनों का जो है HCF P और Q दोनों का HCF क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आपको पता शाहबाजी होना चाहिए, तो उस चीज़ को भी आप यहाँ पर क्या कर देंगे, लिख देंगे कि P व Q क्या है, सहअभाज्य है, सहअभाज्य है। जब सहअभाज्य है तो हम क्या बोलेंगे कि अतः जो HCF होगा किसका, PQ का 1 होगा। ठीक है, अब चलिए अगला स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। ये सब में लिखना आपको। अब आगे जो है इसको क्या करेंगे, देखिए इस नंबर को हम ये नंबर अब उधर जाएगा तो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, यानी 2√5 बराबर में P/Q और माइनस में 3। ठीक है, ये आ गया। अब फिर आगे चलते हैं। अब फिर ये इधर गुना में है, उधर जाएगा तो टोटल के भाग में आ जाएगा, यानी √5 बराबर P/Q माइनस 3 के बट्टे में 2 आ जाएगा। अब आप जानते हैं, ये बात दिख रहा है कि ये जो है ये एक परिमेय संख्या है, राइट साइड वाला परिमेय संख्या है और √5 आपको पता है अपरिमेय संख्या है, और ये एक दूसरे के बराबर है। ऐसा हो सकता है क्या, परिमेय और अपरिमेय एक दूसरे के कभी बराबर हो सकता है? एकदम नहीं, कभी भी ये एक दूसरे के बराबर हो ही नहीं सकता। तो ये चीज लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि चूंकि P/Q माइनस 3 का बट्टे में 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तथा हम जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, जब √5 एक अपरिमेय संख्या है तो ये एक दूसरे के बराबर कैसे हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है।
है ना। इसीलिए हम क्या लिखेंगे कि √5 बराबर नहीं होगा p/q -3/2 का, क्योंकि परिमेय है और यह अपरिमेय है। लेकिन हमने इस नंबर को क्या माना था, इस नंबर को हमने परिमेय संख्या माना था ना। बस इतना ही आपको प्रूफ करना, इसमें और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। इसमें और कुछ ज़्यादा लिखना ही नहीं है, एकदम आसान तरीके से बन गया। तो अर्थात हम क्या लिखेंगे कि वो पूरा स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप लिख देंगे कि हमारी अवधारणा के ये विरोधाभास प्रकट होती है, ये एक अपरिमेय संख्या है। या फिर आप लिख देंगे अर्थात 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, एकदम सरल तरीके से मैं बता रहा हूँ। चलिए अगला इसका जो है तीसरा नंबर की ओर बढ़ते हैं, और इसका 2-3 पार्ट्स है और एकदम इसी तरीके से इसको भी हम हल करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए जो है 2 नंबर आपसे 3 नंबर का पहला नंबर हम हल करते हैं, और सेम पैटर्न है इसको भी हल करने का। इसका मैं पहला नंबर यहाँ से लिख चुका हूँ, अब देख सकते हैं। अब इसको हल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे परिमेय संख्या, इसको माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या, जो भी नंबर देगा, ठीक है, उसका अपोजिट आपको मानना है, ठीक है। ये परिमेय संख्या, और जब परिमेय संख्या होगा तो 1/√2 ये p/q के बराबर होगा। ये सब में लिखना है जहां q ≠ 0, वह जो HCF होगा PQ का, ये 1 के बराबर होगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, इस नंबर को बस आपको पलट देना है, इस नंबर को क्या कर देना है, पलट देना है, और ज़्यादा इसके साथ छेड़खानी कुछ नहीं करना, एकदम आसान तरीके से ये बन जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे संख्या को पलटने पर, संख्या को पलटने पर, संख्या को पलट देंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2/1 मतलब 2 ही हुआ ना, और यहाँ q/p। अब देखिए ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है, ये एक दूसरे के बराबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो सेम टू सेम चीज़ हम यहाँ पर भी लिखेंगे, जैसे कि आपने पिछला वाला क्वेश्चन में लिखा है ना। पीछे वाला क्वेश्चन में यहाँ पर जैसे लिखा आपने, यही चीज जो है यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, चूंकि q/p एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो जब ये परिमेय है अपरिमेय है तो ये एक दूसरे का बराबर कैसे हो सकता है, एकदम नहीं। इसलिए √2 बराबर नहीं हो सकता किसका, q/p का, है ना। तो अर्थात हम क्या लिख सकते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। यह आपका फाइनल आंसर हो गया। एकदम इसी प्रकार से आप बना सकते हैं।
चलिए अब इसका अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला पार्ट क्या पूछा देख सकते हैं, 7√5 या 5। ठीक है, अब इसका दूसरा भाग की ओर बढ़ते हैं। 7√5 के बारे में तो इसे ही हल कर लेंगे आप। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या, क्योंकि अपरिमेय सिद्ध करना है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या होता वो p/q के बराबर होगा, तो 7√5 बराबर p/q, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0। वह HCF कितना हो जाएगा, p और q का HCF लिख सकते हैं। p और p तथा q सहभाज्य है, अतः HCF p व q का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला स्टेप में बढ़ते हैं। तो अब देखिए कि 7 को उधर अगर लेके जाएंगे तो इधर गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में जाएगा। यानी ये किस प्रकार से लिखा जाएगा, √5 बराबर p/7q, है ना। अब देखिए p/7q परिमेय संख्या है और √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो वही चीज लिखना जैसे पीछे हमने लिखा है। क्या लिखेंगे, p/7q एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, वह √5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसलिए क्या होगा, ये इसके बराबर कभी नहीं हो सकता। परिमेय अपरिमेय एक दूसरे कैसे बराबर हो सकता है, ये बराबर नहीं होगा p/7q का, है ना। इसलिए हम लिख देंगे कि अर्थात 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है ना। ये इसका फाइनल आंसर है। इस प्रकार से आप सारे क्वेश्चन को एकदम इजी तरीके से हल कर सकते हैं। अब देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ क्या दिया है, 6 + √2। तो अगर इस क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो इसी जैसा क्वेश्चन है जैसे कि 2 नंबर हमने हल किया था, 6 + √2। ये तो 2 नंबर से भी हल्का है, 6 + √2। चलिए 6 + √2 है तो 6 + √2 का अब हम क्या करते हैं, प्रूफ करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, नया शीट में मैं लिख लेता हूँ और उसको हल करते हैं। ये तीसरा भाग है आपका। ठीक है, खुद से भी कुछ क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे। 1.3 का है ये, है ना, 3 नंबर का ये तीसरा भाग है, 6 + √2। इसको आपको अपरिमेय सिद्ध करके बताना है। तो सेम माना कि 6 + √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या अगर हुआ तो 6 + √2 ये बराबर होगा p/q का, जहां q कहा के किसके, 0 के बराबर नहीं होगा। वह HCF होगा p और q का कितना, 1 के बराबर होगा, है ना। ये HCF 1 के बराबर होगा। अब क्या करेंगे, √2 को इधर रखें, 6 को उधर लेके जाए, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी p/q - 6। अब देखिए ये ये परिमेय है और ये अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय और अपरिमेय एक दूसरे के बराबर होगा, एकदम नहीं होगा। तो वही चीज हम यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि p/q - 6 एक परिमेय संख्या है,
संख्या है, वह हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये इसके बराबर नहीं होगा। √2 कभी भी बराबर नहीं होगा p/q-6 का। परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकता है, अर्थात हम क्या बोल सकते हैं कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो इस प्रकार से जो है आप सारे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, है ना। एकदम इजी तरीके से इन क्वेश्चन को आप इस तरह से हल कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।